अस्सलामुअलैकुम। आई एम उरू ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने इस चीज को भी मेक श्योर किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट हमारा प्रेजेंट सीरीज का आखिरी टेंस है जिसमें हम ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से हैव एंड हैज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और ये उस काम की तरफ, ये उस सेंटेंस की तरफ इशारा करता है जिसमें कोई काम तो कंप्लीट हुआ है लेकिन इतना रीसेंट हुआ है कि अभी तक हम उसको माजी बनाने के काबिल नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट से डिस्कस करना है और हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि हैव और हैज की एलोकेशन है आई, वी, यू, दे। इन सब के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, जबकि ही, शी और इट के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज आता है। बिल्कुल इसी तरीके से आज की वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, ताकि आपको ये कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स ज्यादा क्लियर हो सके। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस। उसने 3 किताबें लिखी हैं। यहाँ पर लफ्ज उससे मुराद है कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, चाहे इसमें कोई लड़का है या लड़की है। उसने 3 किताबें लिखी हैं। ही हैज रिटन 3 बुक्स, क्योंकि ही है या आप यहाँ पर शी भी लेकर आ सकते हैं। तो मैंने बताया था कि विद यूजिंग द थर्ड पर्सन सिंगुलर कॉन्सेप्ट वी नीड टू ऐड हैज। He has written 3 books. Next, मैं कभी लंदन नहीं गई हूँ। अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं कभी लंदन नहीं गई हूँ। It means I have never been to London. I have never been to London means किसी मकाम से जाकर वापस आ जाने के लिए भी हम been to लगाते हैं, और लेकिन किसी मकाम पर वहीं ठहर जाने को हम gone to कहते हैं। क्योंकि अब मैंने ये कहा है कि मैं कभी लंदन नहीं गई हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने वो नहीं देखा है। तो लफ्ज देखने के लिए हमारे पास सीन नहीं आता, बीन ही आता है। आई हैव नेवर बीन टू लंदन। क्या उसने तुम्हें फोन किया है? यहाँ पर लफ्ज इंटेरोगेटिव की तरफ जा रहा है। क्या उसने तुम्हें फोन किया है? हैज ही कॉल्ड यू? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है। क्या उसने तुम्हें फोन किया है? हैज ही कॉल्ड यू? आइए नेक्स्ट को देखते हैं। मैं उसका नाम भूल गया हूँ। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं उसका नाम भूल गई हूँ। तो भूलने के लिए हमारे पास ये वोकैबुलरी होती है फॉरगेट, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये फॉरगेट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमें हैज आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने ये सेंटेंस को अपने नाम के साथ ही बनाया है कि मैं उसका नाम भूल गई हूँ। इट मींस आई हैव, एंड थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? फॉरगॉटन। आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। एंड उसने सबके लिए रात का खाना बना लिया है। यहाँ पर बात हो रही है कि किसी कोई लड़की है, कोई लड़का है, उसने सबके लिए रात का खाना बना लिया है। He has cooked dinner for everyone. He has cooked dinner for everyone. I hope आपको यहाँ तक की बात समझ आई होगी। अभी हम इसके मजीद सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं और मजीद एग्जाम्पल्स की मदद से प्रेजेंट परफेक्ट को क्लियर करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम मैच जीत चुके हैं। यहाँ पर लफ्ज हम से मुराद है कि हम यानी वी। अब जब हमने वी की बात की है, इसका मतलब है कि हम लोग, तो वी के साथ ऑलरेडी हमें पता है कि हैव आता है। वी हैव वॉन द मैच। नेक्स्ट, अली बस अभी अभी जागा है। अभी अभी जागने को हमारे पास वोकैबुलरी है वेक अप, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म की मदद से हमें यहाँ वोकन अप लगाना है, बिकॉज अली इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड अली की वजह से यहाँ पर हैज आया। And wake up just got converted into the woken up because of the present perfect. Ali has just woken up. आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को, जरा नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि ट्रेन बस अभी अभी आई है, यानी ट्रेन आ चुकी है। अगर हम इस सेंस में कह रहे हैं कि भाई ट्रेन जो है वो पहले से ही आ गई है, क्योंकि ट्रेन हमारे पास एक कैटेगरी इट में इस्तेमाल होती है, यानी बेजान चीज है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ट्रेन के साथ वापस कौन आया है? हैज आया है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी अराइव्ड। अराइव का मतलब होता है किसी मकाम पर पहुंचना। तो अराइव्ड यानी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आ गई है अराइव की। इसके बाद हम जरा नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर लफ्ज है उन लोगों ने, यानी दे मेड अ बिग मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के मुताबिक वर्ब थर्ड फॉर्म में दे हैव मेड अ बिग मिस्टेक। एंड द लास्ट वन इज उसने नौकरी नहीं बदली है। यानी अगर मैं कह रही हूँ कि यार इसने तो नौकरी बदल ली है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, उसने नौकरी नहीं बदली है, यहाँ पर नेगेटिव का सेंस आ रहा है कि उसने नौकरी नहीं बदली है। इट मीन्स ही हैज नॉट चेंज्ड द जॉब। ही हैज नॉट चेंज्ड द जॉब का मतलब क्या है कि उसने नौकरी अब तक नहीं बदली है। आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ आया होगा।
आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। वीडियो समझ आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।